और चलिए अब आपको राजधानी लखनऊ से तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर मॉक ड्रिल की पूरी प्रक्रिया यहां पर की जा रही है। तो देखिए राजधानी लखनऊ से ये तस्वीरें हैं आपके सामने जहां भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच ये मॉक ड्रिल और शाम के 7 बजे का ये समय तय किया गया था जब राजधानी लखनऊ में मॉक ड्रिल किया गया। हालांकि रेड अलर्ट यूपी पे बता दें, लेकिन दूसरी तरफ चाहे वो दिल्ली की बात कर ले, मुंबई की बात कर ले, हैदराबाद की बात कर ले, बिहार की भी बात कर ले, सभी को अलर्ट पे रखा गया है और वहां पर शासन और प्रशासन की ओर से मॉक ड्रिल कराई जा रही है, लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। यूपी में भी रेड अलर्ट घोषित किया गया था। राजधानी लखनऊ चूंकि ये राजधानी है और ऐसे में यहाँ पर संवेदनशीलता और भी ज्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसे में पुलिस और प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया था पहले से ही। शाम के 7 बजे का समय तय किया गया था और समय के अनुसार मॉक ड्रिल की ये पूरी प्रक्रिया, लोगों को एक खाली स्थान पर बिठाया गया है और एक तरीके से ये युद्ध जैसी आपात स्थिति में निपटने के लिए लोगों को तैयार किया जा रहा है। लोग कैसे अपने आप से कितने ज्यादा तैयार हैं और लोगों को क्या कुछ यहाँ पर और जागरूक करने की जरूरत है, ये एक पूरी प्रक्रिया है जो कि बीते दिन हमने देखा था कि गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइंस जारी करते हुए बताया गया था कि सभी राज्यों की जो पुलिस और प्रशासन है वो अपने अपने सिविलियंस को जागरूक करे कि अगर भविष्य में इस तरीके की कैसी भी स्थिति आती है तो सिविलियंस अपने स्तर पर भी उससे निपट सके। तो एक एक तस्वीर है आपके सामने, एक खुले मैदान में सभी को यहाँ पर बिठाया गया है और मॉक ड्रिल की ये पूरी प्रक्रिया। हालांकि अलग अलग जगहों से हमने ब्लैकआउट की भी मॉक ड्रिल की तस्वीरें देखी। आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, राजधानी लखनऊ में अब मॉक ड्रिल का ये समय, हालांकि दिन भर से हम देख रहे हैं तस्वीरें जहां पर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि आखिर कोई भी स्थिति अगर आपके सामने आती है तो आपको उससे कैसे निपटना है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देश भर में मॉक ड्रिल चल रहा है, यहाँ लखनऊ पुलिस लाइन में भी मॉक ड्रिल की पूरी तैयारी हो गई है। बल्कि यहाँ पे विजुअल्स ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं क्योंकि किस तरीके से मॉक ड्रिल होना है और मॉक ड्रिल को कैसे किया जाएगा ये सभी को समझने की ज़रूरत है। आप देखिए ये सिविल डिफेंस के लोग हैं, यहाँ पर बैठ गए हैं, ये अपने अपने काम, अपने अपने दिनचर्या का काम कर रहे हैं। और सिविल डिफेंस वाले जब यहाँ पर दुश्मन का हमला होगा, बम यहाँ पे दागे जाएंगे या किसी भी तरीके का दुश्मन का यहाँ हमला होने के बाद उस स्थिति में घायलों को लेकर के किस तरह से हॉस्पिटल लेके जाना है। चूँकि इसे अंधेरे में इसलिए भी किया जा रहा है कि यहाँ ब्लैकआउट को भी दिखाया जाएगा, किस तरीके से ब्लैकआउट किया जाना है और ब्लैकआउट के समय पे क्या क्या ध्यान रखना है कि एक माचिस की तिली भी घर में या जब रात हो, अंधेरा हो तो नहीं जलाना है। सोलर लाइट को विशेष तौर पे बंद होना चाहिए, इन्वर्टर का कनेक्शन काट देना चाहिए और घर के अंदर किसी तरह की बिजली की व्यवस्था नहीं हो। हम एक बार फिर वीडियो जर्नलिस्ट सूफी से कहेंगे कि देखिए आप बिल्कुल यहाँ पे मुख्यमंत्री चूंकि आने वाले हैं और वो आ करके उनके सामने पूरा डेमोन्स्ट्रेशन होगा। हम यहाँ पर अभी सिविल डिफेंस के लोग को देख रहे हैं और इस तरफ अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है, उसके भी हम काम को देख पाएंगे किस तरह से रेस्क्यू होता है अगर किसी तरीके से हमला होता है दुश्मन का या और नुकसान होता है तो किस तरह से आग को बुझाना है या फिर अगर लोग फंस गए, दब गए हैं तो किस तरह से रेस्क्यू करना है। ये पूरा का पूरा अगर हम देखें तो एक शहर के रूप में देखिए कि ये राजधानी लखनऊ का एक शहर है और वहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग अपने दिनचर्या कर रहे हैं और उसमें सिविल डिफेंस का क्या भूमिका है, वो कैसे जिंदगियों को बचा सकते हैं और साथ में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर सर्विसेज वो किस तरीके से बचाने के काम में लगे रहते हैं। बेहद महत्वपूर्ण है मॉक ड्रिल, न सिर्फ इसे देखना बल्कि सीखना और उसमें जानना। ये जागरूक करता है कि युद्ध के समय पर जब हालात अच्छे नहीं हो, दुश्मन का देश कभी भी यहाँ पर हमला कर सकता है या किसी भी रूप में आपातकाल हो सकता है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यही है कि इस तरीके की जानकारियाँ जिंदगी को बचाती हैं, खतरे को कम करती हैं। बिल्कुल, और लोग अपने स्तर से जितना ज्यादा सतर्क रहेंगे खतरा उतना ही कम होगा। लेकिन चूंकि हम सुबह से ही तस्वीरें देख रहे हैं और वहां पर जो लोग मौजूद है इस वक्त मॉक ड्रिल के समय में, वो भी हिंदुस्तान के जयकारे लगा रहे हैं, वंदे मातरम के जयकारे लगा रहे हैं। लेकिन एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर आलोक और दूसरी तरफ मॉक ड्रिल का ये समय भी तय किया गया है। लोगों को ये बताया जा रहा है कि कैसी स्थिति अगर होगी युद्ध के समय में तो उससे कैसे निपटा जाएगा। बिजली का उपयोग आप कम से कम करिए, पर्याप्त मात्रा में जितने भी उपयोगी वस्तुएं हैं उनको आप रखिए और ज्यादा से ज्यादा पैनिक ना हो। पैनिक के सिचुएशन में संयम से काम लेना है ताकि आसपास की स्थिति को भी आप भांप सके। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके की बातें आपने बताई वो अपने आप में
पूरी की पूरी परिपूर्ण है, पूरी जानकारी रखे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि जब आप इस तरह के एक्सरसाइज में हो या ऐसे हालात में फंसे हो तो किसी तरीके से पैनिक, घबराहट, इस तरीके की स्थिति में मत जाइए, धैर्य रखिए, हर चीज का हल है। यही सबसे बड़ा लेसन है। दूसरा, अगर मैं आपको अपडेट करूं तो ये पुलिस लाइन है, यहाँ पर एक डेमो होगा जहां पर अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग स्थितियां दिखाई जाएंगी, बम फोड़े जाएंगे, फिर किस तरह से एक घर में आग लग जा रहा है या सिलेंडर फट रहा है, किस तरीके से रेस्क्यू करना है। और उसके साथ साथ राजधानी लखनऊ में 9 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक ब्लैकआउट होगा। ब्लैकआउट पूरे शहर में ब्लैकआउट नहीं की ये होगा। पूरी तस्वीरें हो, चाहे मॉक ड्रिल की ये तस्वीरें हैं, एक एक हम लगातार दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आलोक आपका तमाम जानकारियों के लिए।